जिस किसी का पिछले वाला वीडियो छूट गया वो जाकर देख लेना, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है मॉर्निंग वाली। ओके। मैंने स्टार्ट किया था सेशन 1, डॉक्यूमेंटेशन यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसर। मैंने इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था मॉर्निंग क्लास में। इसका प्रीवियस वीडियो आप लोग देख लेना, कैसे वर्ड स्टार्ट किया जाता है, हाउ टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, हाउ टू एडिट अ डॉक्यूमेंट, क्लियर, हाउ टू सिलेक्ट अ डॉक्यूमेंट। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। डिलीटिंग, डिलीटिंग मैंने दोनों ऑप्शन बताया था, डिलीट की एंड बैक स्पेस की का डिफरेंस भी बताया था। हाउ टू इंसर्ट टेक्स्ट, हाउ टू सेव योर डेटा। ओके। बोल्ड कैसे किया जाता है, हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ इटैलिक एंड अंडरलाइन, ये सारा इस सब का शॉर्टकट देख लेना। फॉन्ट मैंने बता दिया था, फॉन्ट साइज आप कैसे इंक्रीज करते हो, मैंने बताया था कि मिनिमम आपका 8 होता है और मैक्सिमम क्या होता है 72 होता है। क्लियर। ये आपका कुछ क्लास वर्क मीन्स ये आपका डॉक्यूमेंट्स वर्क है, एक्सरसाइज है, जिसको आपको बनाना है। अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो आप इसमें बना लेना। नेक्स्ट मैंने आपको अलाइनिंग टेक्स्ट बता दिया था, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई। लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई एंड सेंटर अलाइनमेंट, ये मैंने 3 बता दिया था। क्लियर। शॉर्टकट भी बता दिया था मैंने पिछले क्लास में। लेफ्ट अलाइनमेंट कैसे करोगे, सेंटर अलाइनमेंट कैसे करोगे, राइट अलाइनमेंट कैसे करोगे और जस्टिफाई करोगे कैसे। मैंने ये भी बताया था कि जो सबसे ज्यादा यूज होता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, व्हाट इज दैट, जस्टिफाई। वो क्या होता है, जस्टिफाई। क्लियर। मैंने आपको बताया था कि कैसे जस्टिफाई आप करते हो, कैसे लेफ्ट अलाइनमेंट करते हो और कैसे राइट अलाइनमेंट करते हो। ओके। सो नाउ आई विल स्टार्ट नेक्स्ट। What is that? Copy and moving the text. Clear? How to apply the concept of copy and moving the text. Copying is क्या होता है? Copying the text means to make a copy of text or data and paste it to the some other location. जैसे if you want to create a duplication of any file, किसी भी फाइल का आप डुप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हो, then you have to need copy option. मीन्स आप मोर देन वंस मेमोरी में, मोर देन वन फोल्डर में, मोर देन वन फाइल में आप सेम डेटा को रखना चाहते हो बैकअप के लिए, तो आप कौन सा फंक्शन अप्लाई करोगे, कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट। बट आप चाहते हो कि डेस्टिनेशन से मैं कट कर कर, डिलीट कर कर, सॉरी, ओरिजिन से डिलीट कर कर या कट कर कर मैं डेस्टिनेशन पे इस फाइल को रखूं, तब आप क्या करोगे, कट एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट, याद रखना दोनों में डिफरेंस होता है, कॉपी एंड पेस्ट एंड कट एंड पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट का मतलब होता है यू कैन पेस्ट योर डेटा मेनी टाइम्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मीन्स फ्रॉम वन फाइल टू अनदर फाइल, फ्रॉम वन फोल्डर टू अनदर फोल्डर। बट इन कट, कट जब कर लेते हो ना तो जो आपका ओरिजिन होता है वहां से डेटा आपका डिलीट हो जाएगा और जहां पे आप पेस्ट करोगे वहां चला जाता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कट एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट। क्लियर। सॉरी, कॉपी पेस्ट एंड कट एंड पेस्ट, ये डिफरेंस होता है। कॉपी पेस्ट का मतलब दोनों जगह फाइल रहेंगे, कट पेस्ट का मतलब आपके फाइल एक ही जगह रहेंगे जहां आप पेस्ट करोगे। कट से आपका जहां से आप कट करोगे वहां से फाइल आपके क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। इज दैट क्लियर। ठीक है। तो देखो, मैं आपका प्रीवियस फाइल आपका जो था मॉर्निंग वाली, उसको मैंने सेव कर रखा था एबी नाम से। मैं इसको स्टार्ट कर देता हूं। जैसे देख लो, जैसे मैं इसको कट करता हूं, कॉपी करता हूं, कॉपी किया, कंट्रोल प्लस सी, द टर्म वर्ड। मैं एक और पेज, न्यू पेज स्टार्ट करता हूं। ओके। मैं एक और न्यू पेज स्टार्ट करता हूं। मैंने एक न्यू पेज बना लिया, बना लिया ना। देखो कॉपी किया था मैंने, कंट्रोल, देखो पहले क्या करोगे आप, कॉपी करना, पहले इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस सी कर दिया, नेक्स्ट पेज पे मैं गया, यहाँ जाकर मैंने कंट्रोल प्लस भी कर दिया, पेस्ट कर दिया। देखो फाइल ये जो है, ये जो सेंटेंस है यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों जगह पे है ना, दोनों पेज में। बट जब आप कट करते हो, जब आप क्या करते हो, कट करते हो, जैसे वी कैन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वी कैन, मैं इसको कट कर लेता हूँ। और कट का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस एक्स, या यहां से भी कर सकते हो ऑफिस बटन पे। देखो होम टैब के इनसाइड आपका दे रखा है इसने, कट कॉपी एंड पेस्ट दे रखा है ना इसने। यहां से भी कर सकते हो कट, यहां से भी कॉपी, यहां से भी पेस्ट कर सकते हो। क्लिक इवेंट पे,
Clear? After selection, when you will click on copy, then copy operation will be performed with your document. Okay? तो अब मैंने क्या कर लिया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, और कट का क्या होता है, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ कट? कंट्रोल प्लस एक्स। मैंने क्या कर लिया, कंट्रोल प्लस एक्स कर लिया। पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, कंट्रोल प्लस एक्स कर दिया। देखो यहां से डिलीट हो गया ना, डिलीट हो गया ना, वी कैन डिलीट हो गया ना। और नेक्स्ट पेज पे जाकर मैं इसको क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। देखो यहाँ पेस्ट हो गया, वी कैन। क्लियर? ये डिफरेंस समझे? कॉपी में आपका सोर्स पे भी रहता है और डेस्टिनेशन में भी रहते हैं। देख लो, मैंने इसको कॉपी किया था, पेस्ट किया था, मीन्स सोर्स पे भी है और डेस्टिनेशन पे भी है, यहाँ भी है। बट जब कट और पेस्ट करता हूं तो जो आपका सोर्स होता है वहां से क्या हो जाता है, फाइल जो भी आपके कंटेंट्स होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं, और कहाँ जाकर वो हो जाते हैं, आपका पेस्ट कहाँ हो जाता है, डेस्टिनेशन। इज दैट क्लियर? डेस्टिनेशन पे जाकर आपका क्या हो जाता है, ये पेस्ट हो जाता है। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझ गए होगे, कॉपी एंड मूविंग द टेक्स्ट? यस और नो? मैसेज मी प्लीज, मैसेज करना। समझ गए इसको? कट कॉपी पेस्ट का डिफरेंस समझ गए? यस और नो? चलो, नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेक्स्ट? इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर। इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर। जैसे सपोज इफ यू हैव मोर देन वन पेजेस, यू हैव, समझना आप, मैसेज रहने दो, बहुत आ गए प्लीज। इफ यू हैव मोर देन वन पेजेस and you want to write a title, same types of title with every pages, with every page you want to write same types of header, same types of footer, then how? क्लियर? आप वन बाय वन करोगे ना, जैसे आप वन बाय वन ऐड करोगे हेडर एंड फूटर, तो क्या हो जाएंगे, टाइम लगेंगे। बट हेडर और फूटर क्या होता है ना, जैसे टाइटल ऐड करने के लिए होता है, स्कूल का नाम ऐड करने के लिए होता है, आपका नाम, डेट, ये सब ऐड करने के लिए हेडर और फूटर यूज किया जाता है। फूटर में आप पेज नंबर भी ऐड कर सकते हो, हेडर में भी पेज नंबर ऐड कर सकते हो। तो समझना हाउ टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ हेडर एंड फूटर। यू हैव टू पेजेस, टू पेजेस एनएफ है, दो पेज में ही आप समझ जाओगे। दोनों में भी मैंने हेडर और फूटर ऐड नहीं किया है, नहीं किया है ना। दोनों पेज में मैंने अभी हेडर एंड फूटर पेज, हेडर एंड फूटर सेक्शन ऐड नहीं किया है। अब देखो कैसे ऐड करोगे। यू नो व्हाट इज दैट? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, दिस ऑल आर द टैब। और क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, ये सब क्या होते हैं, एडिटिंग, ये सब ग्रुप्स होते हैं। एंड इनसाइड ग्रुप यू कैन सी देयर आर नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, ये सब किसके इनसाइड है, होम टैब के इनसाइड। पैराग्राफ ग्रुप में क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाई, बुलेट। क्लियर? तो मुझे क्या ऐड करना है, हेडर एंड फुटर। मुझे क्या ऐड करना है, हेडर एंड फुटर, देन हाउ? तो समझना, मैं इंसर्ट पे गया, और प्लीज मुझे आपसे रिक्वेस्ट है, मॉर्निंग में सारे क्लास आया करो। बहुत ही आपका जो प्रेजेंटेशन रहता है मॉर्निंग में बहुत ही लो रहता है। क्लियर? मैं इंसर्ट पे गया, इंसर्ट पे जाने के बाद देख लो, आपका इंसर्ट होम टैब पे नहीं हूं मैं कौन सी टैब पे हूं, मेरा कर्सर देखना आप लोग, कर्सर ध्यान देना कहां पे जा रहा है जो, और बुक को भी ध्यान देना। इंसर्ट पे गया, मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, पेजेस, टेबल्स, है ना, इलस्ट्रेशन, लिंक, और देखो यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन पे क्या, हेडर एंड फुटर, है ना। इनसाइड इंसर्ट टैब, यहाँ पर क्या, हेडर एंड फुटर। ओके, मैं गया हेडर एंड फुटर ऑप्शन पे गया। मैं कहा गया, हेडर एंड फुटर ऑप्शन पे जाता हूं। मैं हेडर ऐड करना चाहता हूं। हेडर मीन्स टाइटल, टॉप अप ऑफ योर डॉक्यूमेंट, टॉप सेक्शन ऑफ योर डॉक्यूमेंट। फुटर मीन्स बॉटम पार्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। हेडर मीन्स टॉपेस्ट, जो टॉपेस्ट पार्ट होता है ना उसको क्या बोला जाता है, हेडर। और जो बॉटम पार्ट होता है, व्हाट इज दैट, फुटर। हेड और फुट होता है ना, सिमिलरली। मुझे हेडर सेक्शन पे, मैं ये जो एरो की है ना, एरो दिख रहा है ना आपको, मैं इस एरो पे क्लिक करता हूं। यू कैन सी देयर आर नंबर्स ऑफ हेडर सेक्शन। देखो जो इसमें भी आपको चूज करना, आप चूज कर सकते हो हेडर, हेडिंग फाइल ऐड करने के लिए। क्लियर? जैसे मैं कोई एक चूज कर लेता हूँ, कोई भी एक चूज कर लेता हूँ, मैं ये चूज कर लेता हूँ, कर लिया, देखो ऐड हो गया ना यहाँ पे। टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, पिक द डेट, ये हेडर सेक्शन में ऑटोमेटिक ऐड हो गया ना। देखो मैंने फर्स्ट पेज पे ऐड किया था, देखो सेकंड पेज पे भी ऐड हो गया होगा, देखो ऐड हो गया ना सेकंड पेज पे, यहाँ पे आ गया ना सेम। अब जो मैं फर्स्ट, यू हैव मोर देन 2 पेजेस, यू हैव सपोज 50 पेजेस, तो सारे पेज में हेडर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे अगर आपने एक बार ऐड किया तो। क्लियर? मैं जाता हूं यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट का टाइटल दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ,
ठीक है, जैसे रिज्यूम ही दे देता हूं मैं, यहाँ पे RESUME मैंने रिज्यूम टाइप कर दिया। पिक द डेट पे मैं क्लिक करता हूँ, आज का ही डेट दे देता हूँ, व्हाट इज द डेट टुडे, 12, मैं दे दिया। देखो आ गया है। मैंने फर्स्ट पेज का हेडर में टाइप किया, देखो सेकंड पेज का भी हेडर में देखो टाइप हो गया होगा, देखो ऐड हो गए रिज्यूम और डेट। ठीक है, समझे, हेडर हेडर समझे। हाँ, मीन्स अगर आपको कोई और हेडर सेक्शन लेना है तो देखो, अब देखो जैसे ही मैंने पहले से आपका लेआउट और डिजाइन टैब नहीं था, जैसे ही मैंने हेडर और फूटर हेडर ऐड किया ना, देखो ऑटोमेटिक डिजाइन टैब एक ऐड हो गया। अब यहाँ पर भी देखो हेडर सेक्शन है, यहाँ पर भी है ना, देखो यहाँ पे, ऐसे तो इंसर्ट में भी है, देख लो आप, इंसर्ट में भी हेडर एंड फूटर है। और जैसे ही मैंने हेडर ऐड किया ना, ऑटोमेटिक लेआउट और डिजाइन पहले से नहीं शो कर रहा था, डिजाइन तक ही था, लेआउट और डिजाइन टैब पहले से शो नहीं कर रहा था। देखो एक डिजाइन टैब ये है, ये जो परमानेंटली रहता है, पर जैसे ही मैंने हेडर ऐड किया ना, लेआउट और डिजाइन टैब दो डिफॉल्ट ऐड हो गए। क्लियर। डिजाइन पे मैं क्लिक करता हूं, देखो यहाँ पर भी हेडर और फूटर है, यहाँ से भी कर सकते हो या इंसर्ट टैब पे भी जाकर कर सकते हो हेडर एंड फूटर का ऑपरेशन। ओके, मैं डिजाइन पे गया, डिजाइन पे देखो यहाँ से आपको जो चूज करना है, जिस टाइप का हेडर आपको चूज करना है आप यहाँ से चूज कर सकते हो, सारे पेज में हेडर सेक्शन ऐड हो जाएंगे। इज दैट क्लियर। देखो, और मैंने फर्स्ट पेज पे सिर्फ दिया था रिज्यूम, सेकंड पेज पे भी आ गए। अगर आपके पास मोर देन 2 पेजेस हैं, वहां पर भी ऐड हो जाएंगे आपके हेडर एंड फूटर। क्लियर। अब जैसे अगर आपको फूटर ऐड करना है तो मैं भी डिजाइन इंसर्ट टैब पे भी है, देख लो यहाँ पे, इंसर्ट टैब पे भी आपका क्या है, इंसर्ट टैब पे भी आपका हेडर एंड फूटर है ना, यहाँ से भी कर सकते हो। अदरवाइज डिजाइन टैब पे चले जाओ, डिजाइन टैब पे भी देख लो फूटर है, यहाँ गया फूटर ऐड कर दो। जैसे मैं ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, देखो ये ले लेता हूँ, देखो मैंने लिया, देखो दोनों पेज में ऐड हो गए, ये फर्स्ट पेज का फूटर हो गया, देखो ऐड हो गए, और ये सेकंड पेज का क्या हो गया, फूटर हो गया। मैंने पेज नंबर किया था, हो गया ना दोनों में सेम। हाँ, देखो ये पेज नंबर, देखो ये पेज नंबर 1 हो गया, देखो यहाँ पे पेज नंबर 1, और ये क्या हो गया, पेज नंबर 2। क्लियर। अब मैं कुछ भी टाइप कर दूं, किसी भी पेज में आप जाओ, मैं यहाँ पर किसी का, आपका ईमेल आईडी किसी का टाइप कर देता हूँ। आप लोग बेसिकली देखते होंगे किसी वेबसाइट में फूटर में ईमेल आईडी रहता है, तो मैं देता हूँ abc@gmail.com। क्लियर। अब देख लो आप, फर्स्ट पेज पे भी आपका, फर्स्ट पेज पे भी मैंने क्या ऐड कर दिया, abc@gmail.com, और देखो यहाँ भी ऐड हो गए, सेकंड पेज पे भी ऐड हो गए। अगर आपके पास मोर देन 2 पेजेस हैं, ऐड हो जाएंगे। अब आप बीच में आप कुछ टाइप कर दो, जो बॉडी सेक्शन है, बॉडी सेक्शन में आप क्या कर दो, टाइप कर दो। क्लियर। बॉडी सेक्शन में आप क्या कर दो, टाइप कर दो। हेडर और फूटर समझ गए, हाउ टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ हेडर एंड फूटर। ठीक है, पेज नंबर ऐड करना है, चाहते हो सारे पेज पे मेरा नंबरिंग हो जाए, तो देखो मैंने तो फूटर में ही पेज नंबर वाला ले लिया था ना ऑप्शन, देख लो, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2। क्लियर। अगर आप चाहते हो पेज नंबर ऐड करना, अगर आप हेडर और फूटर विदाउट पेज नंबर वाला लेते हो और चाहते हो पेज नंबर, देखो पेज नंबर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना सारे, टॉप टू पेज, बॉटम टू पेज, जो भी आपको चूज करना है चूज कर लो उसके अकॉर्डिंग। जैसे टॉप ऑफ द पेज करोगे तो हेडर में ऐड होगे, बॉटम ऑफ द पेज करोगे तो फुटर सेक्शन में आपका पेज नंबर ऐड हो जाएगा सारे पेज में। क्लियर। समझ गए सारे, हेडर एंड फुटर एंड पेज नंबर का कॉन्सेप्ट। अगर पेज में पेज नंबर ऐड करना है, हेडर ऐड करना और फुटर ऐड करना है, मीन्स टाइटल ऐड करना है, कुछ फुटर में कुछ कंटेंट्स ऐड करने हैं और पेज नंबर ऐड करने हैं, तो ऐसे होते हैं। क्लियर। अब बॉडी सेक्शन में आप कर लो कुछ भी, देखो आ गया ना, यही है आपका। ठीक है, देखो व्यू पे जाओ। क्लियर। प्रिंट प्रीव्यू जाकर देख लो आप कैसा दिखता है, जब आप प्रिंट करोगे तो देख लो, देखो फुल स्क्रीन कर लो, देखो इस टाइप का आपका आएगा। क्लियर। इस टाइप के आएंगे। ठीक है, ये तो था आपका हेडर एंड फूटर। ओके, नेक्स्ट है आपका, किसी को प्रॉब्लम है हेडर और फूटर में तो जल्दी से मैसेज कर दो, हैव एनी प्रॉब्लम इन हेडर एंड फूटर सेक्शन। मैसेज मी। नो सर। चलो नेक्स्ट आना, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक, ये तो हो गया इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर। व्हाट इज द नेक्स्ट, ऑटो करेक्ट फीचर, ऑटो करेक्ट फीचर। क्लियर। अब देखो, जैसे आप, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको आपको बार बार रिपीट करना रहता है किसी डॉक्यूमेंट में, बार बार आपको टाइप करना रहता है,
क्लियर? जैसे देख लो यहाँ पर दे रखा है इसने कि इंटरप्रेन्योरशिप, इंटरप्रेन्योरशिप अभी मुझे आप लोग को पढ़ाना है। व्यवसाय क्या होता है, जो व्यवसाय क्या होते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप मुझे भी पढ़ाना है आपको। कोई सेशन में पूरा इंटरप्रेन्योरशिप ही पढ़ाना है मुझे भी आपको, कम्युनिकेशन स्किल में। तो यहाँ देखो इंटरप्रेन्योरशिप, थोड़ा सा इसका जो स्पेलिंग है, इसमें जो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है वो ज्यादा है ना। तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ ऐसा 3 कैरेक्टर फर्स्ट का ले लूं। जब बार बार मुझे इंटरप्रेन्योरशिप लिखने से अच्छा है कि सिर्फ मैं ENT लिखूं, सिर्फ मैं ENT लिखूं और इंटर करूं इंटरप्रेन्योरशिप, ऑटोमेटिक उस पर क्या हो जाए, राइट हो जाए मेरे वर्ड फाइल में। क्लियर? जैसे ENTEREPRENEURSHIP बार बार आप लिखोगे, बट आप चाहते हो कि मैं सिर्फ ENT लिखूं और क्या हो जाए, जैसे मैं इंटर करूं ENT लिखने के बाद ऑटोमेटिक इंटरप्रेन्योरशिप मेरा क्या हो जाए, राइट हो जाए मेरे डॉक्यूमेंट पे। देन हाउ, देन हाउ। क्लियर? अब समझना इसको, इसको समझना कैसे हाउ। मैं वर्ड पे गया, ऑफिस बटन पे गया, यू नो व्हाट इज दिस ऑफिस बटन। क्लियर? ऑफिस बटन पे गया, ऑफिस बटन पे जाने के बाद ना आप जाना वर्ड ऑप्शन पे। किस पे? याद रखना स्टेप क्या है, ऑटो करेक्ट फीचर। ऑफिस बटन पे गया, ऑफिस बटन पे जाने के बाद आप किस पे जाना, वर्ड ऑप्शन। मैं वर्ड ऑप्शन पे गया, चला गया। वर्ड ऑप्शन पे जाने के बाद आप स्टेप दे रखा होगा बुक में, इसमें देख लेना, आप रीड कर लेना, सेम स्टेप होगा। प्रूफिंग पे जाना, किस पे जाना, प्रूफिंग पे। मैंने स्टेप क्या बताया, ऑफिस बटन, वर्ड ऑप्शन, आफ्टर दैट प्रूफिंग। प्रूफिंग के बाद ऑटो करेक्ट पे जाना, ऑटो करेक्ट। अब देखो यहाँ पे दे रखा होगा रिप्लेस और विथ। देखो यहाँ पे जहां पे मेरा कर्सर बिलिंग कर रहा है, रिप्लेस एंड विथ। रिप्लेस में मैं वो कैरेक्टर देता हूं, जैसे मैं इंटरप्रेन्योरशिप का था तो मैं ENT सिर्फ दे दिया कि ENT में जब टाइप करूं तो उसके जगह पे ऑन द प्लेस ऑफ ENT जैसे ही मैं इंटर की प्रेस करूं इंटरप्रेन्योरशिप ऑटोमेटिक आ जाए। रिप्लेस में जिसको रिप्लेस करना है, रिप्लेस किसको करना है, ENT को। और मैं यहां पर इंटरप्रेन्योरशिप का स्पेलिंग दे देता हूं। व्हाट इज द स्पेलिंग, ENTRE, ओके, PRENEURSHIP कर दिया, कर दिया ना, ओके। ऐड कर दिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब देखो मैं यहां पे गया, मैं ENT लिखता हूं, सिर्फ ENT लिखा हूं। मैंने क्या लिखा है, ENT। जैसे मैं इंटर की प्रेस करता हूं क्या आ गया, देख लो। देखो मैं ENT लिख रहा हूं सिर्फ और इंटर की प्रेस कर रहा हूं, ENT लिख रहा हूं, इंटर की प्रेस कर रहा हूं, ENT लिख रहा हूं, इंटर की प्रेस कर रहा हूं। समझ गए इसका मतलब? यस और नो मैसेज करना प्लीज। इंटरप्रेन्योरशिप ये समझे क्या होता है, ऑटो करेक्ट फीचर्स। मीन्स अगर आप एक ही वर्ड्स को बार बार लिख रहे हो, आपके डॉक्यूमेंट्स में इसका रिपीटेशन हो रहा है मेनी टाइम्स, तो आप इसको क्या कर सकते हो, ऑटो करेक्ट फीचर यूज कर कर आप क्या कर सकते हो, आप अपने टाइम को क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। क्लियर? चलो नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्या है आपका, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक। ये तो हो गया ऑटो करेक्ट। क्लियर? ये सारे देखो यही ऑप्शन है। ये विंडोज 2013 है तो इसने फाइल टैब दिया है और उसने ऑप्शन दिया है। मैंने क्या किया था, ऑफिस बटन पे क्लिक किया था। क्लियर? मैंने कहां पे क्लिक किया था, ऑफिस बटन पे। और ऑफिस बटन में क्या था, ऑप्शन। ऑप्शन में था प्रूफिंग, प्रूफिंग में मैं कहा गया था, ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे। सेम क्या था ना, रिप्लेस, रिप्लेस फील्ड में मैंने क्या दिया था, ENT। और विथ में मैंने क्या दिया था, एंटरप्रेन्योरशिप। सेम तो प्रोसेस किया था मैंने। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्या आपका, बुलेट एंड नंबरिंग। बुलेट एंड नंबरिंग, अब इसको समझना। नहीं जी, यू कैन यूज मोर देन वन वर्ड। देख लो मैं एक वर्ड यहां ओपन कर रखा हूं, मैं फिर से जाता हूं स्टार्ट पे, WORD। देखो यू कैन यूज मोर देन वन, देखो ओपन हो गए, देखो ओपन हो गए। यहां देखो 3 वर्ड्स आर देयर, AB, डॉक्यूमेंट 1 एंड डॉक्यूमेंट 2, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट 2 को सेव नहीं किया है। क्लियर? मैं ये सबको क्लोज कर देता हूं। ओके, नेक्स्ट आना, नेक्स्ट इज बुलेटेड लिस्ट। बुलेट लिस्ट, देखो बुलेट लिस्ट में नंबरिंग, इंसर्ट, इंसर्ट पे, होम टैब पे जाना। होम टैब के इनसाइड देखो पैराग्राफ ग्रुप में, देखो ये सारे बुलेट लिस्ट हैं।
देखो है ना, देखना ये क्या है, बुलेट है ना, बुलेटेड है नंबरिंग, और ये क्या है नंबरिंग, देख लो ये बुलेट हो गया और ये नंबरिंग हो गया। आप चाहते हो पॉइंट में लिखना, तो मैं देखो बुलेट पे जाता हूँ, बुलेट पे गया, आपको जो बुलेट चूज करना है चूज कर सकते हो। सपोज मैं इसको चूज कर लेता हूँ, देखो बुलेट लिस्ट क्रिएट हो गया, क्रिएट हो गया ना। जो भी आपको टाइप करना है इंटर की करते जाओ, देखो हो रहा है ना, व्हाट इज दैट, बुलेट। जिस टाइप पैराग्राफ ग्रुप में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बुलेट, स्टार्ट है बुलेट लिस्ट। क्लियर, आपको जो भी चूज करना है आप कर सकते हो। जैसे मैं ये डॉट चूज करता हूं, देखो सारे डॉट आ गए। मैं चाहता हूं, कोई कोई और चूज करना, ये स्क्वायर, स्क्वायर आ गए। मैं चाहता हूं इसी को रहने देना, सेम आ गए। क्लियर, यहां से कर सकते हो। अगर आपको नंबरिंग करना है, नंबरिंग, तो यहां जाना बुलेट लिस्ट के जस्ट बगल वाली ऑप्शन पे। देखो यहाँ पे नंबरिंग सारा ऑप्शन दे रखा है, ये नंबर है, नंबर है, क्लियर, रोमन है, अल्फाबेट है, सारे हैं। क्लियर, मैं चलो इसको ही कर लेता हूँ, वन आ गया। देखो अब जो भी आपको टाइप करना है नंबरिंग में आप यहाँ से कर सकते हो, आ रहे हैं ना, ऑटोमेटिक नंबर ले रहे हैं ना। तो ये क्या हो गया, बुलेट लिस्ट। इज दैट क्लियर, व्हाट इज दिस, बुलेट लिस्ट। समझ गया बुलेट लिस्ट, यस और नो। कहाँ है आपका, होम टैब के साइड पैरा ग्रुप में बुलेट लिस्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका बुलेट है और सेकंड क्या है आपका, नंबरिंग है। यहां से चूज कर लो, आपके हो जाएंगे ये। क्लियर, बुलेट भी आ जाएंगे और नंबर भी आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट समझना, व्हाट इज द नेक्स्ट, वेट, नेक्स्ट वन इज, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ। ओके, यहां से मैं करता हूँ। ओके, इंसर्ट पे गया, नेक्स्ट क्या है आपका, वेट करना, ये तो हो गया बुलेट एंड नंबरिंग। व्हाट इज द नेक्स्ट, ये कुछ क्वेश्चन है, इसको आप कर लेना, है ना। टाइप नेम्स एंड इन योर 4 इनपुट डिवाइसेस क्रिएटेड बुलेट लिस्ट, और नंबर लिस्ट से करना है, यू नो इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस का लिस्ट बनाना है बुलेट लिस्ट और नंबर लिस्ट में। ये तो इजी बन जाएंगे। क्रिएटिंग टेबल, हाउ टू क्रिएट अ टेबल, यहां समझना, हाउ टू क्रिएट अ टेबल। इंसर्ट पे जाना, इंसर्ट पे देखो टेबल ग्रुप में टेबल एक ही ऑप्शन है, टेबल पे जाना। ठीक है, आपको टेबल बनाना है, टेबल बना लो। जैसे जैसे माउस को ड्रैग एंड ड्रा करोगे ना, ये मैक्सिमम है यहाँ पे, मैक्सिमम यहाँ पर इतने ही है। क्लियर, अब इससे ज्यादा करना है ना, तो यहाँ से टेबल क्रिएट हो गया, कहाँ पे है, इंसर्ट टैब के इनसाइड टेबल ग्रुप में आपका क्या दे रखा, टेबल्स ग्रुप में, इंसर्ट टैब के इनसाइड टेबल्स ग्रुप में आपका क्या है, टेबल ऑप्शन है। इज दैट क्लियर, इंसर्ट ग्रुप में टेबल ऑप्शन के इनसाइड क्या है, टेबल्स ग्रुप के इनसाइड टेबल ऑप्शन है। मैं यहां गया, जितना भी आपको जिस टाइप का आपको टेबल बनाना है, सपोज किसी का मार्क्स फिल करना है, मैंने यही ले लिया। जहां तक आप सेलेक्ट करोगे ना, ड्रैग एंड ड्रा करोगे ना, उतने रो एंड कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे। क्लियर, you know vertical parts of your table is called column and horizontal part of your table is called row। क्लियर, मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया। अब आपको जहां पे टैब डेटा फिल करना है, नेम ले लिया, टैब प्रेस कर दो, क्लास ले लिया, ठीक है, सेक्शन ले लिया, मार्क्स 1 ले लिया, मार्क्स 2 ले लिया। क्लियर, डेटा फिल कर दो, मार्क्स 3 ले लिया, मार्क्स 4 ले लिया। ओके, एंड टोटल यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, टोटल, TOTAL। अब सबका नेम फिल कर दो, जो भी है, ए, जो भी नेम आप सबका फिल कर दो, नेम फिल कर दो, क्लास फिल कर दो, सेक्शन फिल कर दो, हो जाएंगे। हाँ जी, ये सेम वर्क एक्सेल जैसा वर्क करता है। यहाँ पे टेबल है तो टेबल एक्सेल पे डिपेंड करता है। ओके, टेबल सेम एक्सेल जैसा ही, टेबल एक जो एक्सेल में वर्क करेगी यहाँ पर भी करेगी, बट हाँ यहाँ पे फंक्शन आप नहीं अप्लाई कर सकते हो अभी, सम, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, ये सब नहीं। ओके, अब नेक्स्ट समझना, ये तो टेबल हो गया, क्रिएट कर लिया आपने, बट एक डिफरेंस समझना। जैसे ही मैं इंसर्ट पे गया, इंसर्ट पे जाता हूँ, टेबल में देखो कितने हैं इसमें, कॉलम कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम्स हैं। रोज कितने देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। मीन्स ड्रैग एंड ड्रा कर कर आप मैक्सिमम कितने कॉलम और कितने रोज बना सकते हो, 10:9 8 के फॉर्म में, 10:8 के फॉर्म में। बट इफ यू वांट टू क्रिएट द मोर देन दिस फॉर्मेट, तो आप इंसर्ट टेबल पे जाना,
किस पे जाओगे, इंसर्ट टेबल पे, देखना बुक में भी आपका दे रखा हुआ इसने, इंसर्ट टेबल पे जाना। इंसर्ट टेबल पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखो अगर आप चाहते हो 25 रोज कॉलम्स एंड 20 रोज बनाना, मोर देन हो गया ना 10 और 9, ओके कर दो। देखो क्रिएट हो गया, क्रिएट हो गया ना। अब डेटा सब में फिल कर दो, जिस जिस सेल में आपको डेटा फिल करना है फिल कर दो। देखो फिल हो रहा है ना, जिस सेल में आपको डेटा फिल करना है फिल करते जाओ, नो प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर? समझ गए हाउ टू इंसर्ट टेबल इन एमएस वर्ड? यस और नो? प्लीज मैसेज मी यस और नो। समझ गए कि हाउ टू इंसर्ट टेबल, सॉरी हाउ टू इंसर्ट टेबल इन एमएस वर्ड? ठीक है, इंसर्ट टैब में जाना। इंसर्ट टैब में आपका टेबल्स ग्रुप में क्या दिया हुआ है, टेबल। वहां से जाकर आपको अगर मोर देन 10:9 8 के फॉर्म से लेना है तो इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर देना और वहां से हो जाएगा। क्लियर? यहां तक तो हो गए होंगे सबके। बुलेट लिस्ट कैसे बनता है, ऑटो करेक्ट कैसे होते हैं, अंडरलाइन क्या होता है, इटैलिक कैसे होता है, बोल्ड कैसे होता है। ओके चलो नेक्स्ट अब देखना, नेक्स्ट वन इज, देखो देखो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, ये तो हो गया आपका क्रिएटिंग टेबल, यही सारा मैंने बताया इंसर्ट टेबल कैसे होता है, जो यही अभी मैंने बताया था इंसर्ट टेबल। अगर आप अपने अकॉर्डिंग रो एंड कॉलम इंसर्ट करना चाहते हो, वरना डिफॉल्ट भी आपका 10:9 के फॉर्म में, वहां से ड्रैग एंड ड्रा करके क्रिएट कर सकते हो। ये फिगर दे रखा है इसने, ये वाली फिगर इस टाइप का मैंने भी दिखाया आपको कि यहाँ से नंबर्स ऑफ कॉलम्स और नंबर्स ऑफ रो इंसर्ट कर दो, ओके कर दो, आपको उतने रोज एंड कॉलम्स आपके क्या हो जाएंगे, इंसर्ट हो जाएंगे टेबल्स का। क्लियर? नेक्स्ट है आपका पासवर्ड प्रोटेक्टिंग अ डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास कोई, जैसे आपका जो क्वेश्चन टाइप होता है उसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है ना, कैसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड आप करते हो, पासवर्ड कैसे आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, कुछ आपका पर्सनल डेटा है। क्लियर? तो हाउ टू प्रोवाइड द ऑप्शन ऑफ पासवर्ड प्रोटेक्शन। तो यहाँ देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे, जो ऑफिस बटन पे जाना। क्लियर? ऑफिस बटन पे जाना, सेव, तो सेव मैंने सेव ऑलरेडी कर रखा है ना इसको, मैंने सेव इसको ऑलरेडी कर रखा है, इसलिए मैं जाता हूँ सेव एज पे। या स्टार्टिंग में जिस टाइम आप सेव करोगे इस टाइम भी कर सकते हो, जिस टाइम आप सेव करोगे ना, समझना सेव क्या होता है ना, एक बार जब सेव कर दिया ना, अगर आप उसमें कुछ एडिट कर कर कुछ अलग लोकेशन पे आप उसको सेव करना चाहते हो, कुछ अदर फाइल नेम से सेव करना चाहते हो, तो आपको सेव एज पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लियर? तो मैं सेव एज पे जाता हूँ। क्लियर? मैं सेव एज पे गया, सेव पे भी आता है ऑप्शन ये। क्लियर? सेव पे भी ऑप्शन आता है, नो प्रॉब्लम, बट स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम तुम सेव करोगे उसी टाइम आएगा। सेकंड टाइम से आपको क्या करना पड़ेगा, सेव एज पे क्लिक कर। फर्स्ट टाइम जब सेव कर दिया उस टाइम आएगा ऑप्शन टूल्स, टूल्स दिख रहा है सबको, सेव पे क्लिक करोगे फर्स्ट टाइम उस टाइम भी टूल्स आएंगे, सेकंड टाइम से आपको सेव एज पे क्लिक करना पड़ेगा। मैंने टूल्स पे क्लिक कर दिया। क्लियर? टूल्स की साइड आपको जनरल ऑप्शन दिख रहा है, देखना ऊपर से थर्ड, सेंटर में देखना, बॉटम से भी थर्ड, टॉप से भी थर्ड ऑप्शन, क्या है थर्ड ऑप्शन, जनरल। क्या है, जनरल। मैं जनरल पे क्लिक कर देता हूं। ठीक है, पासवर्ड टू ओपन ऑप्शन आया ना, पासवर्ड, मैं पासवर्ड अब देता हूं, जो भी पासवर्ड आप देना चाहते हो अपने अपने फाइल का। मैंने दे दिया ABC। पासवर्ड टू मॉडिफाई मैंने दे दिया ABC। जो भी फिल करने के लिए आता है ना सब में ABC, जो भी आपका पासवर्ड उसको फिल कर दो, ओके कर दिया। अब यहाँ पे री इंटर पासवर्ड ABC मैंने कर दिया, ओके कर दिया। फिर से पासवर्ड इसने पूछा, सेम पासवर्ड देना ABC, ओके कर दिया। क्लियर? सेव कर दिया। ठीक है, समझे? अब देखो फाइल मेरा पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गया, कोई भी मेरा फाइल लेगा वो इसको ओपन नहीं कर पाएगा जब तक वो पासवर्ड ना जाने। अब देखो मैं एबी फाइल पे, अभी तो इसके पहले पासवर्ड नहीं था प्रोटेक्टेड, एबी फाइल यही था ना फाइल एबी, मैं इस पे क्लिक करता हूं, पासवर्ड पूछने लगी है फाइल, पूछने लगी ना, तो मैं क्या देता हूं ABC, ओके कर दिया मैंने। फिर से री इंटर करो पासवर्ड ABC, ओके कर दो। देखो ओपन हो गया डॉक्यूमेंट, यस और नो, हो गया ना। ऐसे आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हो अपने फाइल को, अपने डॉक्यूमेंट को। समझे हाउ टू ऐड पासवर्ड विथ योर डॉक्यूमेंट? हाँ जी बिल्कुल, समझे कैसे, सारे बच्चे सारे लोग समझे कैसे होता है, कैसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड हुआ? नहीं? ओके वेट, मैं फिर से बता दे रहा हूं, मैं फिर से बता दे रहा हूं, वेट करना। ऑफिस बटन पे जाना, सिवेस पे जाना, कहाँ जाओगे, सिवेस पे जाना,
सेवेस पे जाने के बाद आप टूल्स पे जाना, टूल्स पे जाने के बाद जनरल ऑप्शन पे जाना। क्लियर? मेरा ऑलरेडी पासवर्ड है, यहाँ पासवर्ड लेना, यहाँ पासवर्ड लेना, जिस पासवर्ड से आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो अपने फाइल को, ओके कर देना। ओके करने के बाद फिर से पासवर्ड एंट्री करना, सेम पासवर्ड, फिर से ओके करना, फिर एक बार और पूछेगी वो आपसे, एक बार और एंट्री लेना, वन मोर टाइम, एंड आफ्टर दैट प्रेस ऑन ओके बटन। आपका फाइल क्या हो जाएगा? पासवर्ड प्रोटेक्टेड। प्रोसेस याद रखना, बस मुझे पता है आप लोग प्रोसेस भूल जाओगे। ऑफिस बटन पे जाना, सेव एज पे जाना, सेव एज में आपका टूल्स का ऑप्शन दिया हुआ है, टूल्स में जाना, जनरल ऑप्शन पे जाना, यहीं पे आप पासवर्ड फिल करना, दोनों में ओके कर देना। क्लियर? आपका पासवर्ड क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अभी भी किसी को प्रॉब्लम है? जल्दी से बताना मुझे। वो हैक कैसे हो जाएगा वो पासवर्ड? इसलिए तो मैंने आपको बताया था इंटरनेट सिक्योरिटी में कि पासवर्ड आप हमेशा क्या दो? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करो, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, न्यूमेरिक, क्लियर, नंबर्स एंड स्पेशल टाइप्स ऑफ कैरेक्टर। आप कितना कैश कर पाओगे? अगर मैंने ले लिया हैश, डॉलर, ग्रेटर देन, लेस देन, ए बी जेड, एक्स वाई, 5 10 5 8 0, तो क्या आप कर पाओगे? कितना आप माइंड लगाओगे? ओके, चलो ये तो हो गया। अब देखो, अगर आपका डॉक्यूमेंट बन गया तो आप प्रिंट कैसे करोगे? हाउ टू टेक प्रिंट आउट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। ओके, आप अपने डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट कैसे लोगे? दिस इज द लास्ट टॉपिक। ओके, दिस इज द लास्ट टॉपिक। क्या था आपका? प्रिंट द डॉक्यूमेंट। इस सेशन का ये लास्ट टॉपिक है, प्रिंट द डॉक्यूमेंट कैसे आप करोगे। क्या करना है? शॉर्टकट की ऑफ प्रिंट इज कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी। प्रिंट का स्पेलिंग में व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टर? पी। और मैंने बताया था कि मैक्सिमम का क्या होता है? फर्स्ट लेटर ही लेता है, फर्स्ट लेटर ही लेता है। तो कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी कर दो, प्रेस कर दो। अदरवाइज ऑफिस बटन पे जाओ, देखो प्रिंट ऑप्शन है, प्रिंट है ना, प्रिंट पे क्लिक कर दो। ऑफिस बटन पे जाओ, प्रिंट पे जाओ, प्रिंट पे क्लिक कर दो, प्रिंट आ गया। यही यहीं से आपको सेटिंग करना। अब इसका सेटिंग समझना थोड़ा सा। देखो यहाँ पे आपका सेंड टू और नोट 2007, अगर आपके पास प्रिंटर ऐड है आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ, तो इस एरो की पे क्लिक करोगे ना, तो उस प्रिंटर का एक नाम होता है, यहाँ पे नाम शो करता है वो। क्लियर? आप उस प्रिंटर का नाम यहाँ पे चूज कर लेना। ठीक है? जब आप प्रिंटर इंसर्ट करोगे अपने कंप्यूटर में, उसका केबल आप ऐड करोगे कंप्यूटर के साथ, यहाँ पर उसका नाम शो करता है, उस नाम पे आप क्लिक कर देना। देखो ऑल है, ऑल का मतलब ये होता है सारे पेजेस और प्रिंट आउट हो जाएंगे। इफ यू हैव 10 पेजेस, 10 पेजेस प्रिंट आउट हो जाएंगे। अगर अभी आपके पास 10 पेजेस हैं, आप सिर्फ चाहते हो फिफ्थ पेज को प्रिंट लेना, तो अब फिफ्थ पेज पे अभी आप हो, तो करंट पेज पे क्लिक कर देना। क्लियर? आप चाहते हो 6 to 8 पेज नंबर को प्रिंट लेना, ओनली 6 to 8 या 10, तो मैं पेजेस पे क्लिक किया और यहां पर मैंने क्लिक कर दिया 6, क्लियर, टू 10। अब यहां पर आप ओके कर दोगे ना, तो आपके प्रिंटर से सिर्फ 6 पेज नंबर से पेज नंबरिंग किया था ना मैंने, क्लियर, सिर्फ 6 नंबर पेज से क्या कर देगा वो? 10 नंबर पेज तक वो प्रिंट कर देगी। करंट पेज सिर्फ करंट पेज को प्रिंट करती है, और ऑल पेज क्या करती है? सारे पेज को प्रिंट आउट कर देती है। नंबर्स ऑफ कॉपीज, अगर आप चाहते हो कि सारे पेज का 2 कॉपी निकले, 3 कॉपीज, तो यहाँ से नंबर्स ऑफ कॉपी 7 का मतलब क्या हो गया? पेज नंबर 6 का 7 कॉपीज निकलेगा, पेज नंबर 7 का भी 7 कॉपी निकलेगा, पेज नंबर 8 का भी 8 कॉपी निकलेगा, पेज नंबर 9 का 7 कॉपी निकलेगा, और पेज नंबर 10 का भी 7 कॉपीज निकलेगा। ओके कर दो। प्रिंटर मेरे लैपटॉप से नहीं ऐड है, इसलिए प्रिंट आउट नहीं निकलेगा। प्रिंटर ऐड रहता, यहां से मैं प्रिंटर चूज करता, ओके कर देता, प्रिंट आउट निकल जाता। क्लियर? ये समझ गए? यस और नो मुझे बताना। तो ये था आपका सेशन 1 था इसका। मॉर्निंग में कल मैं सेशन 2 स्टार्ट करूंगा। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दो। और जिसका मॉर्निंग वाला छूट गया वो जाकर वीडियो देख लेना।